सब आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी मोड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आर एस अग्रवाल का हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसकी हमारी आज पहली वीडियो है। ओके, तो दोस्तों हम अनुपात को कुछ शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जिससे कि हमारे प्रश्न ज़्यादा हो सके। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अनुपात क्या होता है। देखिए, कभी भी अगर ए बटे बी लिखा हुआ है, यानी कभी भी ए बटे बी लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए अनुपात बी। यानी जो डबल डॉट है इसको हम अनुपात कहते हैं। ओके दोस्तों, अनुपात कहते हैं। अनुपात यानी रेशियो। ओके, अनुपात यानी रेशियो। क्या मुझे बताओ, ए बटे बी एक क्या है, भिन्न है। क्या दोस्तों, एक भिन्न है। और भिन्न को हम मल्टीप्लाई एन, यानी भिन्न को हम, यानी ए बटे बी लिखा हुआ है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एन, और एन से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड। या हम ऐसे कह सकते हैं अंश यानी ऊपर का, हर यानी नीचे का। ओके, यानी अंश और हर में समान संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है हम ए अनुपात बी में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, 1/n से मल्टीप्लाई करना। ओके, यानी हम किसी भी अनुपात से किसी भी अनुपात को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन n बराबर नहीं होना चाहिए 0। ओके, जैसे कि 2:3 कहीं पे भी लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो ये हो जाएगा 4:6। ओके, 4:6। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, इसमें और इसमें अंतर कुछ नहीं है, बस न्यूमेरिक वैल्यू का अंतर है। यानी 2 की जगह 4 आ गया, 3 की जगह 6 आ गया, बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, देखो अनुपात का मतलब होता है बांटना, यानी भाग क्या होता है, बांटना। भाग को हमने ऐसे लिख दिया, यानी अनुपात का मतलब होता है बांटना। यानी किसी भी चीज को अगर आप 2:3 में बांटोगे तो वही, यानी मान के चलो ए और बी था, यानी ए और बी में कोई राशि 2:3 में बांटोगे तो ए को जितनी राशि मिलेगी उतनी यहाँ पे मिलेगी। अगर 4:6 में आपने कोई राशि बांटी, जैसे कि मान के चलो हम 10 ले लेते कि 10 रुपए थे। ओके, 10 रुपए थे, तो ए और बी में अगर 2:3 में बांटेंगे, यानी इसका मतलब क्या होता है, अगर ए 2 है तो बी कितना होगा, 3 होगा। अगर ए 4 है तो बी कितना होगा, 6 होगा। ओके, अगर मैंने कहा अगर टोटल की बात कर लें तो टोटल कितना होगा आपका, वो 2 कितना होगा, 2 यूनिट होगा। और 2 यूनिट यानी टोटल, सॉरी 5 यूनिट होगा। और 5 यूनिट की वैल्यू दी है आपकी 10। ओके, यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे आप तो 1 यूनिट आएगा आपका 2। ओके, तो अगर मुझे बताओ यहाँ पे ये कितना है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा बताओ। ये 1 की 2 वैल्यू दी है तो 2 की कितनी होगी, 4 होगी। और 3 की कितनी होगी आपकी, 6 होगी। ओके, यानी मल्टीप्लाई 2 से कर दो। ऐसे ही अगर मैंने 4:6 में बांटा, यानी टोटल कितना होगा, 10 यूनिट। ओके, 10 यूनिट, और 10 यूनिट की वैल्यू 10 दी है, यानी 1 यूनिट बराबर 1 हो गया। तो 4 बराबर 4 और 6 बराबर 6। देखो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। यानी अनुपात हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई व डिवाइड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं, डाट बढ़िया से कंसेप्ट समझेंगे। आपको ट्रिक नहीं बताई जाएगी, ऐसा कंसेप्ट बताया जाएगा जिसका प्रयोग करके हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे और आगे भी वो काम आने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, ए अनुपात बी क्या दिया आपका, 3:4 दिया है। ओके, तो बी अनुपात सी 8:9 दिया है। ओके, पूछा क्या है आपसे, ए अनुपात सी आपसे पूछ लिया है। देखो दोस्तों, कभी भी 2:3:4 जितने भी दिए हुए हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है, सबसे पहले तो आपको देखना कि ए बी के साथ रिलेशन है, एंड ए और बी में कोई चीज बांट रहे हैं, यहाँ पे बी और सी में कोई चीज बांट रहे हैं। ओके, लेकिन बी के पास और बी के पास यहाँ पे दोनों जगह क्या समान है, आपको वो बी समान है। क्या है, बी समान है। लेकिन आप समान मत देखो, आप तो ये देखो यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। यानी इसका और इसका अनुपात क्या होगा, आपका होगा 1। 1:1 का मतलब होता है दोनों जगह बराबर।
यानी 1:1 का मतलब होता है दोनों जगह बराबर। ओके, तो अगर 1:1 अनुपात देखो, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न में यहाँ पे बी है तो यहाँ पे डी और सी होगा, इसमें बी मिलेगा ही नहीं। ओके, आप तो देखो कि इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, यानी 1:1 का मतलब होता है यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, हमें फ्रैक्शन से बचना है तो हमेशा हम किसी भी संख्या से डिवाइड तो नहीं करेंगे, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन बनेगा, इसलिए हम संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यानी रेशियो को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4 और 8, अगर आपकी थोड़ी भी आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप डांट दे सकते हैं कि 4 को मैं 8 बना सकता हूँ, लेकिन 8 को मैं 4 बनाऊंगा तो मुझे 8 में भाग देना पड़ेगा 2 का। लेकिन मैंने कहा भाग से बचना है, हमें भाग से बचना है तो मैं 4 को क्या बनाऊंगा, 8 बनाऊंगा। ठीक है, या फिर ऐसे करो कि 8 और 4 का एलसीएम ले लो, लेकिन एलसीएम अभी हमने पढ़ा नहीं है तो मैं डाट नहीं बता रहा हूँ। ओके, आप तो ऐसे सोचो कि यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 होना चाहिए, तो 8 यानी 8 और 8, तो आप कहो यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ पूरे रेशियो में, तो 2 का पूरे रेशियो में करना जरूरी नहीं 4 में करो, नहीं गलत हो जाएगा, पूरे रेशियो में करना है, यानी 6:8। यानी जब मल्टीप्लाई करके आपने 6:8 निकाल लिया तो मल्टीप्लाई जब कर ही लिया तो आप इसको भूल जाओ। ओके, उसके बाद पूछा क्या है आपको, A:C होगा, तो आप ए की जगह 6 रख दीजिए। लेकिन दोस्तों ए की वैल्यू हमारी एग्जैक्ट 6 नहीं है और कुछ हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमें रेशियो से रेशियो पूछा है तो हम 6 रख सकते हैं, रेशियो से रेशियो पूछा है तो 6 रख सकते हैं, 6 और सी कितना है 9। जब बी 8 है तो ए कितना होगा 6 होगा, जब बी 8 है तो सी कितना होगा 9 है, यानी यहाँ पे भी 8 6 8 9। ओके, तो हम 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिरके 9। ओके, क्या हो जाएगा आपका आंसर, 2:3 हो जाएगा। ओके, अब अनुपात को देखिए कि इसमें और इसमें अनुपात क्या दिया है, 1:1 का, यानी दोनों जगह बराबर होना चाहिए। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको रेशियो पे बनाऊंगा, यानी जो भाषा वाले सवाल होते हैं ना उनमें एक कंसेप्ट लगेगा आपको। अगर डार्ट ट्रिक याद रखनी है तो आप डार्ट रख लीजिए ABC। ओके, डार्ट रख लीजिए, जैसे कि ए और बी क्या दिया था आपका 3:4 दिया था। ओके, अब B:C दिया था, यानी बी के नीचे 4 लिख दिया, अब 4 के नीचे और लिखो क्या है आपका 8:9। ओके, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ ट्रिक से, यहाँ पे खाली है और यहाँ पे खाली है, तो देखो दोस्तों सामने वाला दुश्मन होता है, पास वाला पड़ोसी होता है, तो पास वाला लो 4, यहाँ पे भी पास वाला क्या लो 8, बस क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करोगे 8×3 = 24, 8×4 = 32 और 9×4 = 36। ओके, हमें इसका और इसका अनुपात निकालना है, तो 12×2 = 24 और 12×3 = 36, तो क्या आ जाएगा आपका 2:3 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब ऐसे आप कर सकते हो, मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, एक प्रश्न करा दिया, आप ट्रिक ज्यादा मांगते हो इसलिए। ओके, प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, A:B क्या दिया आपका 3:2 दिया है। ओके, और B:C क्या दिया आपका 3:4 दिया है। ओके, आपसे A:C आपसे पूछ लिया है, A:C क्या होगा, तो देखो दोस्तों यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, यानी 1:1 में दिया है, क्या दिया है 1:1 दिया है, तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए, यानी दोनों जगह अगर 1:2 होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बी नहीं बैठा होता, थोड़ी देर के लिए मान लो डी बैठा है यहाँ पे और इसका अनुपात 1:2 होगा, तो ठीक है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, अगर 1:2 में है यानी ये इससे दुगना है, यानी इसका डी दुगना है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 होगा। ओके, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1.5 होना चाहिए, अगर 1:2 में, लेकिन हमारा पी बैठा हुआ है तो यानी 1:1 का, और यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 3। आपको माइंड में थोड़ा सा आ रहा होगा कि भाई 2 देखो 2 को मैं 3 और 3 को मैं 2 नहीं बना सकता, तो जब आप 3 को 2 नहीं बना सकते हो, 2 को 3 नहीं बना सकते, तो क्या करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 का मल्टीप्लाई इस वाले में कर दो, इस वाले 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है,
तो 3×9 या आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। और 3×6, 3×6 और 4×8। ओके, अब बताओ जब दोनों जगह बी कितना हो गया, सेम हो गया, यानी जो अनुपात दिया था उस अनुपात में हमने कर लिए। फिर ये को देखेंगे, ए हमारा कितना है 9 है और सी कितना है 8 है। ओके, तो क्या आंसर आ गया आपका 9:8 आ गया। ओके दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, तो जो अगला प्रश्न दिया हुआ है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए। सारे क्वेश्चन अगर मैं कराता चला गया तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, अच्छा प्रश्न है, करिए बढ़िया से। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो तीसरा प्रश्न है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, मैं चौथा क्वेश्चन आपसे करा रहा हूँ, आपको करा रहा हूँ। ओके, जैसे कि ए बी बराबर 64 दिया हुआ है, ए बी 64 दिया हुआ है। ओके, ए बी 64 दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि निम्न में से कौन सा सही होगा। तो इसके तो हम बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो हमें ऑप्शन से चेक करना होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया आपका 8:ए, 8:ए यानी मतलब होता है 8/ए। ओके, डाट लिखो आप, 8/ए बराबर 8/बी। देखो 8 से 8 हम काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो ऐसा ही है ना। हाँ, तो ए हमारा इस साइड गया, तो a/b/1, यानी हम चाहे a/b1 लिख लो या b/a1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, लेकिन हमें तो a×b चाहिए, तो कितना होगा 64 होगा। ओके, तो हमारा गलत हो गया। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपको a×b इन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई चाहिए तो इनका क्रॉस होना चाहिए, यानी अगर a यहाँ पे तो b यहाँ पे होना चाहिए। अगर a यहाँ पे और b यहाँ पे तो नहीं होगा मल्टीप्लाई, इनका आपस में नहीं होगा ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भाग जाता है। ओके, क्योंकि b इसके ऊपर आएगा, a इसके ऊपर आएगा। ओके, लेकिन हमें तो एक साथ चाहिए, तो एक साथ के लिए क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। तो देखो क्रॉस किस में है, देखो क्रॉस किस में है। आपने देखा डायरेक्ट अगर करो तो देखो डी में क्रॉस है, डी में क्रॉस है, यानी 32/a, एक में हर में दिया है तो दूसरे में अंश में दिया है /2। तो देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a×b 32×2 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, जो हमें चाहिए था। ओके, ये तो मैंने कराया था, क्योंकि आपको पता तो चल गया कि हाँ ए यहाँ पे, ए यहाँ बी यहाँ पे, तो इनका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो आप क्या देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ओके, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो किसमें ए और बी क्रॉस में है। ओके, तो हमारा डी ऑप्शन सही है इसका। ओके, हमें ऑप्शन, सभी ऑप्शन चेक नहीं करने हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। देखो a/b दिया आपका, a/b 3:4 दिया है, और b/c दिया आपका 4:7। और पूछा क्या आपसे a+b+c/c, ये पूछा है। देखो इसका मतलब क्या होता है कि a+b+c और c का अनुपात, ए भी तो एक तरह का अनुपात है, a/b क्या होता है a/b। ओके, ए भी तो ये हमारा अनुपात है, ए भी क्या है हमारे अनुपात है। तो सबसे पहले दोनों जो रेशियो दिए हैं अलग अलग, उनमें देखो कि इसमें और इसमें अलग अलग रिलेशन दिए हुए हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, यानी 1:1 होना चाहिए। तो लेकिन 1:1 यानी समान होना चाहिए। ठीक है, 1:1 का मतलब होता है समान। तो अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, जो पहले से ही है। ठीक है, जब दोनों जगह बराबर है, यानी जो रेशियो दिया है 1:1 का, वो यहाँ पे फिल है। तो अब डार्ट अब क्या निकालना है, रेशियो से रेशियो निकालना है। तो एक की जगह हम 3 रख सकते हैं। ओके, एक की जगह 3 रख सकते हैं, 3 प्लस बी की जगह 4 रख सकते हैं, प्लस सी की जगह 7 रख सकते हैं, बटे सी की जगह 7 रख सकते हैं। 7 4 11, 11 3 14, और 14/7 यानी 2। ओके दोस्तों, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए प्रश्न 6वां करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। देखिए, यदि ए का 60%, यानी ए का 60%, बी का
3/4 है, तो बताइए कि ए अनुपात बी क्या होगा। यानी एक ए अनुपात बी आपसे पूछ लिया। देखो दोस्तों, का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है क्या, गुणा। ये क्रॉस नहीं है, ये गुणा का चिन्ह है। ओके, गुणा। ओके दोस्तों, यानी गुणा। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूँ, समझाने के लिए मैं लिखता हूँ और हटा देता हूँ। यानी यहाँ का मतलब होता है 60 गुणा। ओके, का मतलब क्या है, गुणा। ओके, अगर मैं कहीं से भी परसेंट हटाते हैं तो बटे में 100 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर मैंने परसेंट लगा था और परसेंट को हटा दिया तो 100 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब क्या करो, यहां से इसको काटना स्टार्ट करो। इस 3 से इसको काटो। देखो, अगर एक सीध में है, क्रॉस नहीं है, 6 के सीध में क्या 3, तो 3 से 6 काट दो, कितना आ जाएगा 2। ओके, फिर 2 से 10 काटेंगे तो 5, यानी a/5 बराबर b/4। ओके, देखो दोस्तों, एक कंसेप्ट यहाँ पे याद रख लेना, कंसेप्ट नंबर 1, यानी कंसेप्ट नंबर 1 याद रख लेना। कभी भी a/2 बराबर b/3 बराबर c/7 अगर ऐसा है, जितने भी हो आगे, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c। ओके, क्या लिख सकते हैं, 2, यानी जो हरों का अनुपात होता है वही हमारा a अनुपात b अनुपात c होता है। यहाँ पे 7 है दोस्तों, 4 नहीं है। ओके, लेकिन एक कंडीशन आप देखो, ए बी सी के जो अंश में जो गुणांक है वो 1 है, यानी ए बी सी के गुणांक में क्या होना चाहिए, 1। और फिर जो हर का जो रेशियो होता है वही हमारा ए बी सी का रेशियो होगा। देखो, a/5 बराबर b/4। तो अगर ए बी तो ऐसा है, तो हम डाट लिख सकते हैं a अनुपात b 5/4। ओके, क्या लिख सकते हैं, डाट 5/4। चलिए दोस्तों, तो हमारा 6वां क्वेश्चन हो गया है। चलिए दोस्तों, तो 7वां नंबर पर 7वां देखते हैं। ए बराबर बी का 4/5 तथा बी दिया है सी का 5/2। तो पूछा क्या आपसे, ए अनुपात सी पूछ लिया है। ओके, तो का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, क्या होता है, गुणा। ओके, यानी अगर हम यहाँ से देखो, ए यहाँ पे रखा रहे तो 4 इस साइड लाओ, बी के गुणांक में 1 बनाओ। ओके, बी बराबर b/5। ओके, यानी यहाँ से a अनुपात b क्या आ गया आपका, 4/5 आ गया। ओके, यहाँ पे देखो b, चाहे तो c को लाओ या तो आप 5 को लाओ। यानी यहाँ पे अगर आपने 4 को लाया तो मैं b को भी ला सकता था। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं c को लाया, b/c और 4 5 वहीं पे रखा रहने दिया, 5/2। ओके, तो इसका मतलब होता है b, यानी b/c यानी b अनुपात c बराबर 5/2 यानी 5/2। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है ज्यादातर। ओके, अब सिर्फ आप इसको इसके नीचे लिख लो, यानी 5/2। यानी आपने देखा 2 अनुपात हमारे आ गए, तो दोनों जगह क्या है, 1/1 है। क्या है, 1/1 का मतलब होता है दोनों जगह बराबर। यानी यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, जो कि है। ओके, अगर है तो आपको क्या पूछा, ए और सी में अनुपात पूछा, तो ए की जगह 4 और सी की जगह 2 रख दो, यानी 4/2। फिर 2 से काट दो, 2 1, यानी 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 1 2। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, 2/1। ओके, चलिए दोस्तों, तो हमारा 7वें नंबर हो गया। अब 8वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न क्या दिया है दोस्तों, देखिए, यदि x अनुपात y 12/5 दिया है। ओके, और z अनुपात y 21/16 दिया है। ओके, तो आपसे x अनुपात z पूछा है। ओके, x अनुपात z आपसे पूछ लिया है। तो देखो दोस्तों,
इस रेशियो में आपने बी को देख लिया निगाहों से, अपनी ओर से, ओके, यानी अपनी निगाहों से आपने इसे देखा तो बाई मिल गया, यानी इसका और इसका अनुपात 1:1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1:1। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, और यहाँ पे 16 तो यहाँ पे भी 16 होना चाहिए। ठीक है, क्या आप 16 को 5 बना सकते हैं? नहीं। क्या आप 5 को 16 बना सकते हैं? नहीं। तो मैंने बोला जब नहीं बना सको तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इस 16 का मल्टीप्लाई आप इस वाले रेशियो में कर दो। ओके ओके, देखो दोस्तों, अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है, यानी आपको कैलकुलेशन से बचना है, तो देखो x यानी 16 × 12, यानी 16 × 12 x क्या होगा? 16 × 12। ओके, z क्या होगा? 21 × 5, यानी 21 × 5। ओके, अगर आपने इसे 3 से काटने की कोशिश की तो 3 × 7 = 21, और 3 से इसे काटा 3 × 4 = 12, 16 × 4 = 64 और 7 × 5 = 35। ओके, यानी आ जाएगा 64:35। ओके दोस्तों, तो समथिंग हमने 8% कर लिए हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर करेंगे, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करेंगे। रेशियो मेथड से आपको कराना सिखाऊंगा, सारा सारा, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो। ओके दोस्तों, बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना। ओके दोस्तों, अभी मैं एवरेज जो कि मैंने पार्ट 2 बताया था उसकी वीडियो अभी नहीं ला रहा हूँ, कुछ दिनों बाद मैं आपको स्टार्ट करा दूंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।